अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक पौधे के पास खड़ा हूँ। ये मैंने अपने घर में लगाया है। मोरिंगा इसका नाम है और पाकिस्तान में हम उर्दू में इसको सुहांजना कहते हैं और पंजाबी में भी। तो ये पौधा मैंने इतना सा लगाया था, बिल्कुल 1 महीना पहले, बिल्कुल इतना सा, 1 फुट से भी ज़्यादा अभी जो है ना ये बढ़ गया है, मेरे जितना हो गया है माशाल्लाह। तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ही ये तेज़ी से अब ग्रोथ करता है, ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा दुनिया जो है वो इस वक्त साल ब साल ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। इस हवाले से पौधों की शजरकारी जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो इसका एक तो फ़ायदा ये है कि ये ऑक्सीजन जनरेट करता है और जो पोल्यूशन है गाड़ियों के धुएं की और फैक्ट्रियों के धुएं की, ये आलूदगी जो है ना, ये कोई भी पौधा है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है और उससे ये फ़ायदा है। लेकिन ये जो मोरिंगा है इसका सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जनरेट करता, बल्कि इस पे जो तहकीक हुई है हाल ही में इस सदी में, और इस सदी का ये करिश्माती पौधा डिक्लेयर हुआ है। ये नासा ने इसको करिश्माती और तिलिस्माती पौधे का नाम दिया है। जिन रिसर्चर्स ने इस पौधे की तहकीकात की हैं, रिसर्च की है, वो ख़ुद इसकी खूबियों से हैरान हैं। और आज मैं आपके साथ इसकी खूबियां जो शेयर करूंगा, आप भी बिल्कुल इसी तरह हैरान होंगे। इस सदी का जो ये करिश्माती पौधे का नाम इसको दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 के बाद इस पे रिसर्च हुई है। इससे पहले भी ये पौधा मौजूद था, लेकिन इससे पहले जो इसकी यूजेज था वो सिर्फ इसमें फूल भी लगते हैं, इसके साथ फली भी लगती है, और उस फली जो कच्ची फली है उसमें उसका सिर्फ अचार डाला जाता था। और इसके बाद इसके जो पत्ते हैं उन पत्तों का आंडी में साग पकाया जाता था। बस इसका यही लोग फ़ायदा उठाते थे। यानी कि उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत पुराना उगाया जाने वाला ये पौधा है। लेकिन जो अभी रिसर्च हुई है 2000 के बाद, तो उस लिहाज से अब हर बंदे के पास इसकी मालूमात जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और जब आम आदमी तक इसकी मालूमात जाएंगी तो ज़ाहिर है उससे ये भरपूर फ़ायदा उठाएगा। और अगर देखें 2000 के बाद ये इस सदी का अगर इसको करिश्माती पौधा कहा गया है, तो ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से जो इस पे पर्दे पड़े हुए थे, जो है ना, वो पर्दा हटा दिया गया है। वो पर्दा इसलिए हटाया गया है कि इस वक्त जितनी भी हम खुराक जो है वो खा रहे हैं वो कीमियाई प्रोसेस से हम तक पहुंच रही है। अब देख लें, दूध है, पहले तो दूध में पानी मिलाया जाता था, अब दूध में केमिकल जो है ना वो मिलाया जाता है। वो फेफड़ों के लिए भी, गुर्दों के लिए भी और इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा अब हम सब्ज़ियां जो उगा रहे हैं, हम बाज़ार तक जो सब्ज़ियां पहुंच रही हैं, वही हाल है, कीमियाई प्रोसेस से गुज़ार के जो है वो हमें खिलाई जा रही हैं। इसके अलावा फल आप देख लें, आम है, जो है नाशपाती है, सेब है, कोई भी चीज़ है, आप देखें वो पाउडर सा लगा होगा उस पर कार्बाइड लगा के, और कच्चे फल, केला वगैरह, कच्चे फल को उतार के तो उसको जो है ना मार्केट तक ले जाया जाता है। और देख लें हम लोग जो खाते हैं, तो यही वजह है कि हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर का, शुगर का और दिल के बीमारियों में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से इस सदी में इससे पर्दा उठाया है और आम लोगों तक इसको अवेयरनेस दी है, ताकि लोग इसके पत्ते को पाउडर बना के जो है वो खाना शुरू कर दें डेली बेसिस पे, तो बेशुमार बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाती है। अभी अब अगर मैं बीमारियां गिनना शुरू करूं, वैसे तो ये कहते हैं कि लगभग 300 बीमारियों का इसमें इलाज है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। लेकिन यह है कि चंद एक बीमारियों का मैं अगर ज़िक्र करूं, तो सबसे पहले जो हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर
के लिए काफ़ी हद तक बेहतरीन चीज़ है ये। सुबह उठ के 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है वो टीस्पून जो हैं वो बंदा ले ले पानी के साथ। चंद एक बीमारियाँ जो इस वक्त हर आदमी इनमें मुब्तला है, हर तीसरा बंदा, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, और इसके अलावा बेशुमार जो हैं वो मैदे का बीमारियां हैं, अल्सर है, दमा है, मिर्गी है। इन सब बीमारियों के लिए इसका जो पाउडर है, और इसका एक लिहाज से देखा जाए तो इसका पाउडर फली, और इसके फली से जो है ऑयल भी निकाला जाता है। तो ये हर लिहाज से बालों को ग्रो करने के लिए, इसके अलावा जल्द के लिए इसका ऑयल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इस पौधे की शजरकारी का जो टाइम है वो मई से लेके सितंबर तक आप इसको उगा सकते हैं। तो नर्सरी से भी आप ले सकते हैं, इसका बीज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही आसान इसकी काश्तकारी आसानी के साथ ऐसे हो सकती है कि इसका जो ये टहनी है, टहनी को भी ऐसे मिट्टी में लगा के इसको जो है ना कॉम्प्लेन निकलनी शुरू हो जाती हैं। यानी इसको जो है ना उगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। आजकल हम जितनी भी खुराकें खा रहे हैं उनमें कीमियाई तरीके से जो ये प्रोसेस हो जाती हैं, तो इस वजह से हमारी ग़िज़ाई कमी जो है वो पूरी नहीं होती। तो ये एक दवाई नहीं है, बल्कि ये एक फूड सप्लीमेंट है। तो इसको खाने से इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 50 ग्राम तक आप दिन का आप ले सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप ख़ुद भी खाएं, और जहाँ तक आप दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर खिलाएं, और इसके पौधे भी आप लगाएं, शजरकारी करें इसकी। तो इस लिहाज से एक टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमारी ज़मीन का, वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी सेहत भी बरकरार रहेगी। मोरिंगा में दूध के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है, और गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। बादाम से 12 गुना ज़्यादा विटामिन ई पाई जाती है। केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है, और पालक से 19 गुना ज़्यादा फोलाद पाया जाता है। तो देखें मोरिंगा के कितने फ़वाइद हैं, और ये गरीब आदमी के लिए भी उसकी पहुंच में है। हर बंदे को अपने घर में एक पौधा लगाना चाहिए, अगर जगह है तो। अगर जगह नहीं है तो छत पे भी जो है वो गमला, बड़ा सा गमला रख के वो लगा सकते हैं। तो अब इर्द गिर्द जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी जगह हो, मोरिंगा का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, अपने लिए, अपने आइंदा आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए, तो अपने लिए और अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन तैमूर अनवर के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।